दोस्तों, पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है, उसे बोलते हैं क्विड प्रो को प्लस। क्विड प्रो को प्लस। अब बातें ये हो रही हैं कि इंडिया जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है। उसकी इंडिया जो है वो उसने भारत और पाकिस्तान टेंशन्स की खतरा खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान में तहलका अंगेज एक माहौल बन चुका है। एलओसी पे दोनों साइड से फायरिंग होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के सैनिटर्स की बात करें तो एक सैनिटर ने खुले लफ्जों में इंडिया को एटम बम की धमकी दे दी है। These are two nuclear nations with no risk reduction measures left. They want to go to war. This is an act of war. When we are provoked, we will not be losing. की वजह से कई लोग कह रहे हैं जी, इंडिया के कुछ अकाउंट्स कह रहे हैं पाकिस्तान अपनी मूवमेंट उसने बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट्स की जा रही हैं दोनों साइड पे, इंडियन आर्मी चीफ कश्मीर पहुंच गए हैं। देयर इज लॉट मोर विच कैन हैपन और देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। लेट मी टेल यू, देखें जब से ये जो जैसे आप कहते हैं ना कि इंडिया की एक जो पॉलिसी है रिगार्डिंग पाकिस्तान, मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। कहां पर की है, वीडियो कैसी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त जी दो ही पॉइंट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है या पाकिस्तानी एयरफोर्स इंतजार कर रही है कि भारत की जानिब से एक्शन हो और फिर जो है हम रिएक्शन करेंगे। राफेल की बॉर्डर के ऊपर मौजूदगी और आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा जी सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल पुलवामा के बाद जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक थी, क्या पहलगाम के बाद इस तरह की कोई स्ट्राइक भारत की जानिब से हो सकती है? पाकिस्तान का क्या नैरेटिव है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का क्या स्टांस है? इस वक्त लाहौर जो वाकया हुआ है ना, आपस में तो ना हम खुद हम उस वाकये की मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें इंडियन अदारों की कमजोरी है कि उनकी सिक्योरिटी अदारे नाकाम है। तो वो इतने वाकयात होते हैं और इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। हमारे सब ने ज्यादा शांत से मौत से कोई डर नहीं है। हम जितने भी अगर मरेंगे एटमी जंग में अगर फिर डरना का था जी। आप जाएंगे जंग में? जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता हो कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में दोस्तों कितना ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है। और दोस्तों, भारत की आर्मी तैनात हो चुकी है बॉर्डर के पास, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का टाइम आ चुका है। और अभी सुबह होते ही 10 पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको मार गिराया। और दोस्तों, भारत ने अपने राफेल, जो कि उनका हुकुम का इक्का दोस्तों, उसको तैयार कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है। अभी वो लोग बस ये सोच रहे हैं कि अब हम कितने दिन जी पाएंगे और आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान का क्या हाल करेगी भारत। क्योंकि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी तो एकदम क्लोज कर दी गई है और एलओसी पे भी काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। और दोस्तों, भारत के सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मेलोनी हो, विदेशी जितने भी हैं हमारे यार दोस्त, सारे के सारे भारत के सपोर्ट में हैं। वो चाहते हैं कि हम अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर। और दोस्तों, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग मोदी जी ने ज़रूर कर रखी है पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों, इस बार पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इस बार जो हुआ वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। बाद इंडिया पाकिस्तान में तहलका अंगेज एक माहौल बन चुका है। एलओसी पे दोनों साइड से फायरिंग होती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के सैनिटर्स की बात करें तो एक सैनिटर ने खुले लफ्जों में इंडिया को एटम बम की धमकी दे दी है। दूसरी साइड से
इंडिया के रफाइल प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं हवा में। और पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए तो मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान के F-16 उतर चुके हैं। नजर ये आ रहा है, कहने में ये आ रहा है, अल्लाह ना करे, लेकिन कहने में आ रहा है कि 2 दिनों के अंदर 48 घंटों के अंदर जंग के इम्कानात हैं और जंग शुरू हो सकती है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, खास तौर पे वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन नजर आ रही है, क्या पाकिस्तान जंग की इस टाइम उस कंडीशन में है कि जंग का सामना कर सके, क्या इंडिया इस कंडीशन में है कि जंग का सामना कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। मुझे बताएं, 3 दिन से मैं आपको कॉलें कर रहा हूँ और अच्छा। आप किधर हैं? मैं आपको इधर मैं लाहौर में ही हूँ। लाहौर में थे तो मैंने आपको कहा है कि आप मेरे से पास आए और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लें, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आप बड़ा इंडिया की फेवर करते हैं। ये इंडिया की फेवर तो मैं नहीं कर रहा, नहीं करते हैं, आप मैं करते सच हैं। की बात सर करता आप हूँ। करते हैं। और ये देख लें, पहलगाम का वाकया हुआ है, अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने जैसे ही देखे GD वैक्स आया है, अच्छा। अमेरिकन ऑफिशियल आया है, ठीक है। ठीक है, और जब से ही जब कोई अमेरिकन को ऑफिशियल पाकिस्तान इंडिया आता है तो ये इस तरह के ड्रामेबाजियां शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्लिंटन मुशर्रफ के दौर में क्लिंटन आया तो इन्होंने 36-37 सिखों को कत्ल करवा दिया, अच्छा। इंडियन जो रॉ ने और इंडियन आर्मी ने। अच्छा। और अब ये GD वैक्स आया हुआ है उसको बताने के लिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, ठीक है। ठीक है। हालांकि ये खुद BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, TDP को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसकी 2 वजूहात है। नहीं, आपको लगता है ये लॉजिकल बात है कि भाई कोई अपने लोगों को मरवा देगा, वो भी 25-30 लोगों को मरवा देगा, अपना ही इमेज खराब कर देगा कि भाई जाहिर बात है अब ये वाकये के बाद कश्मीर में कोई टूरिज्म के लिए इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, तो कोई अपना नुकसान सिर्फ इसलिए कर देगा किसी दूसरे का इमेज खराब। तबाह बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा। किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी जंग का जो माहौल है इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा ये वाकया कश्मीर अगर किया भी है हाँ। तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया है। अगर ये कहते हैं पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, अच्छा। लेकिन जो इन जो वो कॉन्सिक्वेंसेस लेकिन कह रहे हैं बदला लेंगे। बदला लेंगे। मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना अजली दुश्मन है। अच्छा। इंडिया एक अजली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह बंद कर देंगे, ये करेंगे, करके दिखाएं। मैं इनके जो नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जंग करने लगे हैं। हम तैयार हैं, अच्छा। पाकिस्तानी कौम तैयार है। और हम कहते, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जहाद इंडिया होना चाहिए, अच्छा। जहाद फीसबिल होना चाहिए। जिस तरह हमने वो रशिया के खिलाफ जहाद किया था, अच्छा। और रशिया को तबाह बर्बाद कर दिया था, इंडिया के खिलाफ होना चाहिए। और शिमला मुआहदा मुअत्तल होना चाहिए। अच्छा। और इंडिया का जो भी अमल करता है इसका इनका जवाब तो डर के बोल रहे हैं आप, मेरे ख्याल से नहीं। इंडिया का नाम बड़ा डर के ले नहीं, रहे हैं इंडिया कि यहाँ पे ना कोई सर आगे। मेरी बात सुने, मोस्ट वेलकम। मुझे कोई अच्छा। डर नहीं है किसी का। अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि ये शिमला मुआहदा मुअत्तल करे, और ये अगर इंडिया किसी किस्म का कोई मिसाइल हमला करता है या कुछ भी अमल करता है, इसका इनके जवाब पत्थर से होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है क्या? कि एयर स्पेस बंद कर दिया। $50 करोड़ इनका डेली का नुकसान हो रहा है। इनकी टाटा, एयर इंडिया सारी बंद हो जाएंगी, है। इनको नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचेगा। नहीं, और नहीं, तो अगर दूसरी साइड पे भी तो देखे ना, हमने एयर स्पेस बंद किया है, उन्होंने जो उनसे पानी बंद कर दिया, हमारी फसलों का कितना नुकसान होगा। बंद नहीं हो सकता इस अच्छा। वजह से कि इसके लिए उन्हें 10 साल चाहिए। इन्होंने डैम बनाने हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये वारा अगर फिर भी करते हैं, अच्छा। कोई पानी बंद करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे मिसाइल इनके तमाम डैमों को तबाह बर्बाद करके ये जो ठीक है। पानी समेट के रखा हुआ है इन्होंने, हाँ। इन्हीं से